राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत दिनों बाद लौटे हैं क्योंकि हमारा गला साथ नहीं दे रहा था। खैर, इतने दिनों की कसर हम पूरी करने वाले हैं। अनुपमा में श्रुति को जन्मदिन के दिन ही बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि उसके सामने अनुज और अनुपमा का प्यार जो आ गया है, जबकि रिश्ता में युवराज की वजह से अभिया और अरमान की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। अब दोनों एक दूसरे की मदद करते करते हद पार करने वाले हैं। जबकि गुम है किसी के प्यार में सुरेखा सास बन गई है और सभी पर अत्याचार कर रही है, लेकिन सुरेखा की नाक के नीचे से हमारी सभी निकल जाएगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के प्लेन में बैठकर अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुज और अनुपमा के बीच क्या हो रहा है। अनुपमा में अनुज को उसके सवालों का जवाब मिल गया है। अब अनुपमा ने बता दिया है कि उसने अनुज और छोटी को क्यों छोड़ा था। इसके साथ ही श्रुति को बड़ा गिफ्ट मिल गया है उसके जन्मदिन पर। उसे पता चल गया है कि अनुज के दिल में आज भी अनुपमा है और अनुपमा ही जोशी बहन है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज डिम्पी के पीछे चील की तरह पड़ा है और उस पर अपना काबू बनाए रखा है। आज होता ये है कि अनुज अनुपमा को कहता है कि अगर मैंने 5 साल पहले कुछ भी गलत बोला होता तो मुझे समझाती, लेकिन नहीं, तुम तो छोड़कर ही चली गई। अगर मैं तुमसे नाराज़ था तो मनाती। अगर आज भगवान ने हमें मिलाया है तो साथ रहने के लिए ही मिलाया होगा। लेकिन अनुपमा तो साफ इनकार कर देती है कि भाई अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब इस दौरान अनुज खड़े होकर बार बार अनुपमा का नाम पागलों की तरह लेता है और चीख चीख कर रोने लगता है। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सारा नज़ारा तो श्रुति देख रही है और अनुज और अनुपमा को होश ही नहीं है। अनुज बार बार अनुपमा को कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकता। इस पर अनुपमा उसे याद दिलाती है कि भाई छोटी उससे नफरत करती है और अब अनुज का नाम तो श्रुति के साथ जुड़ गया है। अब श्रुति का नाम सुनकर अनुज शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि वह श्रुति के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अनुपमा साफ कह देती है कि भाई अब हम नहीं मिल सकते, लेकिन अनुज मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन दोनों श्रुति को सामने देखकर हैरान हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पी टीटू की बात ईशू और माही से करवाती है। इसके बाद वो दोनों टीटू से मिलने का प्लान बनाती हैं। अब टीटू भी डिम्पी से मिलने के लिए मरा जा रहा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की जान पर बनाई है, लेकिन अरमान ने सही समय पर आकर बेचारी अभीरा की इज्जत बचा ली है। अब शो में बड़ा चमत्कार भी हुआ है। अरे दादिसा को अभीरा की चिंता हुई है और वो परेशान हो गई है, जबकि इस हादसे से अभीरा अरमान पहले से और ज़्यादा करीब आ गए हैं। आज होता ये है कि युवराज पोदार हाउस में घुस गया है और अभीरा को अकेला पाकर उस पर टूट पड़ता है। अब बेचारी अभीरा खूब बचने की कोशिश करती है, लेकिन अकेली कितना ही लड़ेगी। इसलिए अरमान भी सही समय पर पहुंच जाता है और अभीरा की जान बचाने की कोशिश करता है। अरमान युवराज का पीछा नहीं छोड़ता। वो अभीरा को घर में अकेला छोड़कर युवराज के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ पर युवराज को पकड़ नहीं पाता। अब अरमान का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हालांकि अरमान को ज्यादा चोट नहीं लगी है। अब अरमान पोदार हाउस वापस आता है, जिसके बाद अभीरा अरमान एक दूसरे को दवा लगाते हैं। अब इस दौरान दोनों एक दूसरे को कसकर गले भी लगाते हैं। अब दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। बाद में दोनों परिवार वालों को बताते हैं कि आखिर घर में क्या हादसा हुआ, जिसके बाद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। अब दादिसा अरमान को गले लगाती है और अभीरा को भी आराम करने के लिए कह देती है। कहीं ना कहीं अभीरा को एहसास हो रहा है कि वो शख्स युवराज ही था, लेकिन अरमान उसे समझाता है कि वो ज़्यादा सोच रही है, युवराज यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ युवराज का भी एक्सीडेंट हो चुका है और वो रूही के घर में है, जहाँ मनीष उसका ध्यान रख रहा है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सुरेखा दादी सास बन गई है और सभी को कमरे में कैद कर लिया है। वो तो सभी पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन हमारी सभी तो उड़ती चिड़िया है और वो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब वो सुरेखा की नाक के नीचे से फरार होने वाली है, लेकिन अब सुरेखा के साथ साथ ईशान भी उसको लेकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। आज होता ये है कि सुरेखा सभी को घर में बंद करने का फैसला करती है। अब ईशान भी सभी का साथ देता है, हालांकि ईशान भी सभी को रिसेप्शन तक कॉलेज ना जाने के लिए कहता है। अब सुबह होते ही सुरेखा सभी को आम का अचार बनाने के लिए बोल देती है। ऐसे में सभी अपने सेमिनार में जा नहीं पाती। अब बेचारी एक हाथ से ही कई किलो आम काटती है और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन सभी हार नहीं मानती। अब सभी फैसला करेगी कि वो सुरेखा को बेवकूफ़ बनाएगी। अब अपने सेमिनार में जाने के लिए सभी घर की बालकनी में दुपट्टा बांधेगी। अब सभी अपनी माँ की तरह बालकनी लांग कर भागेगी। इसके बाद भी सभी सेमिनार में पहुंच जाएगी और सभी के भागने की खबर सुनकर सुरेखा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा।
सुरेखा ईशान को भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन सुरेखा एक बार फिर से पूरे परिवार के सामने सभी को जलील करने वाली है। अब सुरेखा दावा करेगी कि वो सभी को सबक सिखा कर ही रहेगी, तो वहीं सभी भी सुरेखा को खरे खरे जवाब देने वाली है। वहीं इस बार ईशान भी सुरेखा का पक्ष लेगा, जिसके बाद परिवार के लोग रिसेप्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। तो वहीं रिसेप्शन में सुरेखा रीवा को ईशान की पत्नी के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगी और ये बात ईशान को पसंद नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।